तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं मनी बिल और फाइनेंस बिल के बारे में। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट होते हैं उनमें सबसे कॉमन कंफ्यूजन यही होता है कि मनी बिल कौन सा है और फाइनेंस बिल कौन सा है। तो आज हम आपके सारे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स को इजी करने वाले हैं। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस और सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के बाद कभी भी इस कंसेप्ट में कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। सो वेलकम टू द कंफ्यूजिंग कंसेप्ट्स मेड इजी सीरीज। तो इस सीरीज में हम टफ कंसेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप और एग्जाम रेडी स्टाइल में। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है मनी बिल वर्सेस फाइनेंस बिल। तो एक बार समझिए और हमेशा के लिए याद रखिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं विजुअल कंपैरिजन की मनी बिल और फाइनेंस बिल में। तो एक नजर में दोनों में फर्क समझिए। ये टेबल एग्जाम में सीधा काम आने वाला है आपके। तो अगर हम बात करें मनी बिल वर्सेस फाइनेंस बिल की, तो मनी बिल कवर होता है आर्टिकल 110 में, फाइनेंस बिल कवर होता है आर्टिकल 117 में। मनी बिल रिलेटेड होता है सिर्फ मनी मैटर्स से और फाइनेंस बिल रिलेटेड होता है आपका मनी प्लस अदर मैटर्स में। मनी बिल में लोकसभा के स्पीकर की रिक्वायरमेंट होती है और फाइनेंस बिल में लोकसभा के स्पीकर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मनी बिल में राज्यसभा में सिर्फ रिकमेंडेशन दिया जाता है और फाइनेंस बिल में राज्यसभा में रिजेक्शन या अमेंडमेंट भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। मनी बिल में प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी होता है और फाइनेंस बिल में भी प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी होता है। तो ये कुछ कंपैरिजन है दोस्तों मनी बिल और फाइनेंस बिल में, इन्हें याद रखिएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मनी बिल एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे सिंपल तरीके से समझिए कि मनी बिल जो है सिर्फ उन चीजों से रिलेटेड होता है जो कि स्ट्रिक्टली पैसे से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, जैसे कि टैक्स इंपोज करना। अगर नया टैक्स लगाना है या एग्जिस्टिंग टैक्स में बदलाव करना है तो वो मनी बिल में आता है। उसके अलावा टैक्स रिमूव करना, यानी कि किसी को टैक्स से हटाना है या रिड्यूस करना है, वो भी इसमें आता है। फिर आता है गवर्नमेंट की बोरोइंग, यानी सरकार का कर्ज लेना या गारंटी देना, ये मनी बिल के अंडर आता है। फिर आता है कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, यानी कि सीएफआई। तो सीएफआई से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर या रिसीट मनी बिल के अंडर आता है। अगर बिल में सिर्फ यही मैटर्स हैं तो इट कैन बी अ मनी बिल, यानी वो मनी बिल हो सकता है। कोई भी एक्स्ट्रा प्रोविजन अगर आएगा तो वो मनी बिल नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि फाइनेंस बिल क्या होता है। तो फाइनेंस बिल भी पैसे से ही रिलेटेड होता है, बट इसमें मनी मैटर्स के साथ और भी प्रोविजन इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस मनी बिल का सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो आप सीधा समझिए कि जो आपका मनी बिल होता है वो आपका फाइनेंस बिल से रिलेटेड होता है और फाइनेंस बिल जो होता है वो मनी बिल नहीं होता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो अब इसे याद रखने के लिए एक मेमोरी ट्रिक बताता हूँ, शॉर्टकट है, याद रखिएगा। तो मनी बिल जो होता है मतलब मनी, सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड मैटर, कुछ और नहीं। और फाइनेंस बिल मतलब मनी प्लस एक्स्ट्रा, पैसे के साथ कुछ और प्रोविजंस हो सकते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा टॉपिक आ गया तो मनी बिल गया, ये आप सीधा सीधा याद रखिएगा। तो बस इतना सा याद रखेंगे और एग्जाम में आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो इसको एक इजी से एग्जांपल से समझते हैं। तो रियल लाइफ में एग्जांपल लेते हैं हम, ये एनालॉजी हमेशा काम करती है। मनी बिल की बात करते हैं तो अगर आप मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में गए हैं और वहां सिर्फ बिल पेमेंट की बात हो रही है, तो बस पैसे की बात हो रही है और कुछ नहीं, यानी ये मनी बिल है। और फाइनेंस बिल को हम कैसे समझेंगे कि अगर पेमेंट के साथ साथ मेन्यू चार्जेस, स्टाफ रूल्स भी आ गए हैं बीच में, तो अब सिर्फ पैसा नहीं रहा है, तो एक्स्ट्रा मैटर्स आ गए हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये फाइनेंस बिल है। तो सिंपल सा रूल है, जब तक सिर्फ पैसा है तो मनी बिल, जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा आया तो फाइनेंस बिल। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है और जो टॉपिक्स हर बार आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का क्या रोल रहता है। मनी बिल में सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकती है, रिजेक्ट नहीं। फिर आता है स्पीकर के सर्टिफिकेशन पे सवाल। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो सर्टिफाई करता है कि मनी बिल है या नहीं है, बस इतना ही रोल है इसका। आर्टिकल नंबर पूछा जाता है, तो मनी बिल का आर्टिकल नंबर रहता है हमारा 110 और फाइनेंस बिल का 117 आर्टिकल रहता है। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या फाइनेंस बिल जो है अमेंड किया जा सकता है, तो उसका जवाब है हाँ, राज्यसभा फाइनेंस बिल को अमेंड या रिजेक्ट कर सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टिपिकल एग्जाम ट्रैप क्वेश्चन जो है वो ये है कि हर फाइनेंस बिल मनी बिल होता है या नहीं। इसका आंसर है नहीं, फॉल्स। तो करेक्ट आंसर क्या है कि हर मनी बिल जो है वो फाइनेंस बिल होता है। तो ये लाइन याद रखिएगा, एग्जाम में स्ट्रेट अवे पूछी जाती है। तो अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस की, राज्यसभा और स्पीकर के रोल की। तो राज्यसभा का मनी बिल में क्या रोल होता है। राज्यसभा पावरफुल नहीं होती है इस बिल में, वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है। लोकसभा मान भी सकती है और इग्नोर भी कर सकती है। तो राज्यसभा का कोई पर्टिकुलर वीटो नहीं होता है। अब राज्यसभा की फाइनेंस बिल में बात करें तो फाइनेंस बिल में राज्यसभा का रोल स्ट्रॉन्गर होता है। वहां पे वो अमेंडमेंट भी कर सकती है और रिजेक्शन भी कर सकती है। तो दोनों हाउसेस का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बिल के लिए। अब लोकसभा के स्पीकर के रोल की बात करें तो मनी बिल को सर्टिफाई कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। तो उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
है। तो ये सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बिना इसके कोई भी बिल मनी बिल नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। तो अब जल्दी से एक मिनी क्विज कर लेते हैं ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सकें। पढ़ा तो सब है, खुद चेक कीजिए, पहले सोचना फिर आंसर देखना। तो पहला क्वेश्चन है, कैन राज्यसभा रिजेक्ट मनी बिल? क्या राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती है? आंसर है नहीं, राज्यसभा सिर्फ रिकमेंड करती है, रिजेक्ट नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, आर्टिकल 10 किस चीज से रिलेटेड है? आंसर है मनी बिल। तीसरा क्वेश्चन है, क्या हर फाइनेंस बिल मनी बिल हो सकता है, हाँ या ना? आंसर है नहीं, फाइनेंस बिल में एक्स्ट्रा मैटर्स हो सकते हैं। तो अब फटाफट एक क्विक रिकैप की बारी आ गई है, तो सब कुछ एक नजर में देख लेते हैं। तो मनी बिल की बात करें तो आर्टिकल 110 में कवर होता है, सिर्फ मनी मैटर्स होते हैं। लोकसभा के स्पीकर का सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, राज्यसभा का वीक रोल है बट रिकमेंड होता है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती है। बात करें अब फाइनेंस बिल की तो आर्टिकल 117 में आता है, मनी और एक्स्ट्रा मैटर्स होते हैं, लोकसभा के स्पीकर का सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, राज्यसभा का स्ट्रॉन्गर रोल होता है इसमें, और प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होता है। तो मनी बिल सिर्फ मनी होता है, नथिंग एक्स्ट्रा, और फाइनेंस बिल मतलब मनी प्लस ऑलवेज एक्स्ट्रा। तो अगर आप लोगों के कंसेप्ट इससे क्लियर होते हैं तो कमेंट कीजिएगा क्लियर, और हमें बताइए कि नेक्स्ट एपिसोड में कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, रेपो रेट वर्सेस रिवर्स रेपो रेट, जीडीपी वर्सेस जीएनपी, या फिर लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस ला सकें। धन्यवाद।